मेरे को लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेहनत क्या मैंने 1 ईयर में, वो सब मुझे ऐसे जा रहा था कि वो सब वेस्ट हो गया। माय नेम इज प्रीति और मैं हूँ क्लास 12 पास आउट और मैं अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। पर इससे पहले मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था। ईयर के ड्रॉप में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा जो दोबारा मैंने नहीं दोहराई, जो आपको भी जाननी चाहिए अगर आप 1 ईयर ड्रॉप आउट ले रहे हो या फिर आप 12 के बाद कंफ्यूज हो कि करें क्या, कौन सा फील्ड चुने, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सही वीडियो पे आए हो और आपको मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये कहानी शुरू हुई थी क्लास 12 के बाद। जैसे मैंने क्लास 12 पास आउट किया मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे इतने सारी चीज़ें बताई गई क्लास 12 के बाद, अरे बस तुम 12 पास आउट करो फिर तो भाई। बेसिकली ये सारी झूठी बातें हैं और ये सब आपको भी पता चल जानी चाहिए। अगर नहीं चली तो मैं बता देती हूँ। क्लास 12 के बाद जैसे सबके पास ऑप्शन होता है, मेरे पास भी ऑप्शन था बीकॉम, बीबीए या फिर बीए, जो कि मेरे को बिल्कुल करना तो नहीं था। बीबीए एंड बीकॉम से ही चूज करना था, पर मेरे दिमाग में एक कीड़ा है जो कि एवरी टाइम सोचते रहता है, वो ओवर थिंक कर देते हैं, वो ओवर थिंक का कीड़ा मेरे पास है। तो मैंने सोचा बीसीए भी गलत ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद सितंबर में लास्ट रजिस्ट्रेशन का दिन था। सो इन सितंबर 2024 लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि मेरे को सीए करना है, बट ओवर थिंक के कारण कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ कर ही लेना बेटर है, क्योंकि मैंने ले लिया था ड्रॉप, क्योंकि मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन था तो ड्रॉप ले लिया। सो जैसे कि आज लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था सितंबर में फॉर जैन 2025 और मैंने इमेंसली डिसीजन बनाया और मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर मैंने खरीदा ऑनलाइन बैच और स्टार्ट कर दिया अपना प्रिपरेशन। कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया नहीं था क्योंकि मैं पूरी तरह से क्लियर उस टाइम थी कि मेरे को कॉलेज नहीं करना है। नाउ आई फुल्ली फोकस ऑन सीए। देन जनवरी में अगेन, जनवरी में हमारा एग्जाम था बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से हुई नहीं है, तो मेरे को मई में करना चाहिए दोबारा। देन वो बोलते हैं ना, जब आपकी किस्मत की लगी पड़ी हो तो आप दोनों तरह से फंस जाते हो। देन मई में मेरा सीयूईटी देने का भी प्लान था, सीयूईटी यूजी 2025 जो मई में था, और बट ये सच में हो गया। कोइंसिडेंटली मेरा मई का सीयूईटी यूजी का पेपर और फाउंडेशन का पेपर एक दिन में ही पड़ गया। अरे कहना क्या चाहते हो। एग्जाम फीस भी वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से कौन सा एग्जाम देना बेहतर होगा। पर मैं वो फेज में इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी ना, मैं बाहर जाती थी ना, मेरे को कहीं सोशलाइज होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, मेरे को खुद से डीमोटिवेट होते जा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ चांस, कोई कॉलेज ले लेते हैं सो आई कैन डू बोथ। मेरे को कॉन्फिडेंस था, सो मेरे को लगा कि मैं कर लूंगी दोनों। तो मैंने सोचा कि मई में मैं सीयूईटी दे देती हूँ, देन नेक्स्ट सितंबर आई विल डू माय सीए फाउंडेशन। ओके, सो मई में मैंने दिया सीयूईटी, काफी शिद्दत के साथ दिया मैंने एग्जाम। मई 2025 में सीयूईटी मैंने दिया। देन सीयूईटी निकल गया। देन अगेन मैंने प्रेफरेंस में तो ड्यू डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू मिला नहीं। ड्यू मिला नहीं, पर मैंने बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला था और एक अपना स्टेट में भी मेरे स्टेट का भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मैंने उसका भी फॉर्म फिल कर दिया था। तो
खुद ही के स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया एंड मैं फिर से फाउंडेशन की तैयारी में लग गई, साथ साथ माई कॉलेज स्टडीज। बट ये सब मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि मैं जो सितंबर अटेम्प्ट मैंने सोचा था वो भी मैं नहीं दे पाई, कि मुझे लगा था कि इसमें भी मेरा फुल्ली तरह से मार्क्स नहीं आने वाला, मेरे को फोकस करना चाहिए अपने सेमेस्टर 1 के पेपर पे। जैसे मेरा सेमेस्टर 1 खत्म हुआ, देन अगेन जैन 26 सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू खत्म ही होने वाला था और मैंने फिर इमेंसली डिसीजन लिया कि फिर से शुरू करते हैं, जो भी मैंने एक साल मेहनत करा है उसे वेस्ट नहीं जाने देते हैं, लेट्स गिव अ चांस। देन जो भी एक महीने में मुझसे हो सकता था मैंने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की एंड मैंने एग्ज़ाम दे दिया फाइनली। जैन में मैंने पेपर दे ही दिया एंड रिजल्ट आर नॉट येट अनाउंस, बट यू नो इतनी सारी चीज़ें हुई। जैसे ही मैं फर्स्ट पेपर देने गई मेरे अकाउंट्स का एंड आई शैटर्ड डाउन, मेरे को लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को ऐसे ब्लैंक हो गया। क्वेश्चन देखा मैंने, मेरे को लगा मैंने जिंदगी में पहले ऐसे क्वेश्चन देखा ही नहीं है, जबकि मैंने इतना मेहनत किया मैंने 1 ईयर में, वो सब मुझे ऐसे जा रहा था कि वो सब वेस्ट हो गया। बट एनी हाउ आई चूज टू continue with my graduation first of all, because in life you have so many things to choose, but it's your decision what are you making for yourself। एंड ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त गलत डिसीजन लेते हो, क्योंकि हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये मैंने ये 1 ड्रॉप ईयर में भी जाना। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे सेल्फ डाउट से देखती थी कि वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करे और मैं एक डेस्क और मैं एक बस बंद रूम में पड़ी हूँ, अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ, सिर्फ बुक नॉलेज मेरे पास आ रहा है, ना ही बाहर की दुनिया मेरे को पता है। मेरे को इतना ज़्यादा ये चीज़ माइंड में लग गई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, हर छोटी बात पे मुझे गुस्सा आने लगता था एंड साल को याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरे को। बट कहीं ना कहीं वो 1 ईयर ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। आई थिंक इट्स अ लाइफ लेसन एंड आई होप जो भी मुझसे छोटे हैं, जो भी जूनियर है, जो अभी क्लास 12 जिन्होंने दिया है एंड जो आगे क्या करियर को लेके करना चाहते हैं, उसको लेके कंफ्यूज हो, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो, प्लीज़ चिल रहो, क्योंकि आगे जो होगा वो तो होगा जो कि होना है। क्योंकि आपका टेंशन लेने से ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी हेल्थ पे वो इम्पेक्ट करेगा। तो मेरे को नहीं लगता टेंशन लेना इज बेटर। वन चीज़ आप कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंक्लूड करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड आप क्या चीज़ करना चाहते हो, देन फोकस करो उस चीज़ पे। सो आई रियली लाइक मेकिंग कंटेंट, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट माय जाते जाते आई वाज लाइक, इफ यू आर न्यू, of course you are new to my channel, so please subscribe, like and comment and share, and please tell me what I should make in next video, because I really want to explore new things. So let's start it together. Thank you so much. Bye.